अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो फिजिक्स है 10th क्लास की इसकी स्कीम के बारे में देखेंगे। टोटल नंबर 60 होते हैं और 12 MCQs आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का होगा जो 12 नंबर के होंगे। अब पहले MCQs देखते हैं कि इस चैप्टर में कितने आने हैं। जो पहला चैप्टर है उसमें हमारे पास MCQs आना है 1। अब जो 10वां चैप्टर है उसमें 1 MCQs आना है, और जो 11वां चैप्टर है उसमें भी 1 MCQs आना है, और जो 12वां चैप्टर है उसमें 2 MCQs आने हैं, और जो 13वां चैप्टर है उसमें भी हमारे पास 1 MCQs आना है, और जो 14वां चैप्टर है उसमें भी हमारे पास इसमें 2 MCQs आने हैं। अब जो 15वां चैप्टर है उसमें हमारे पास इसमें MCQs है 1 आना है। उसके बाद 16वां चैप्टर है उसमें हमारे पास इसमें 2 MCQs आने हैं। जो 17 चैप्टर है इसमें हमारे पास इसमें 1 MCQs आना है। 18वें चैप्टर में भी हमारे पास 1 MCQs आना है। अब इसका शॉर्ट पोर्शन को देखते हैं। 10वें चैप्टर में 3 शॉर्ट आने हैं, 11वें चैप्टर में भी 3 शॉर्ट आने हैं, 12वें चैप्टर में भी हमारे पास 3 शॉर्ट आने हैं। उसके बाद 13वें चैप्टर में भी हमारे पास 3 शॉर्ट आने हैं। जो 14 चैप्टर है उसमें भी हमारे पास 2 शॉर्ट आने हैं। जो 15 चैप्टर है वो हमारे पास इसमें भी 2 शॉर्ट आने हैं, और जो 16 चैप्टर है इसमें हमारे पास 3 शॉर्ट आने हैं, और जो 17 चैप्टर है उसमें हमारे पास 3 शॉर्ट आने हैं, और जो 18 चैप्टर है वो हमारे पास इसमें भी हमारे पास इसके 2 शॉर्ट आने हैं। और लॉन्ग जो है उसने 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन बनाया। 3 चैप्टर में मर्जी में से 2 चैप्टर को सिलेक्ट करेगा, जिसमें वो एक न्यूमेरिकल देगा और एक थ्योरी का क्वेश्चन देगा। अब शॉर्ट पोर्शन पे आते हैं। शॉर्ट पोर्शन देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 10वां चैप्टर, 13वां चैप्टर और 14वें चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें आप क्या करेंगे, जो 10वां और 13वां चैप्टर इसमें 3 शॉर्ट करेंगे। 3 ही हमारे पास 10वें चैप्टर में आने हैं और 3 ही हमारे पास 13वें चैप्टर में आने हैं। आप लोग 14वें चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि हमने 8 क्वेश्चन में से 5 करने होते हैं। इस 6 में से आप लोग 3 इजी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब जो 11वां चैप्टर है इसमें भी 3 शॉर्ट आने हैं, और 17 चैप्टर में भी 3 शॉर्ट आने हैं। 3 ही 11वें में, 3 ही हमारे पास है 17वें में। अब आप लोग 18वां चैप्टर छोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 18वां चैप्टर आप लोग बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद जो 12वां चैप्टर है उसमें भी 3 शॉर्ट आने हैं, और जो 15वां चैप्टर उसमें 2 शॉर्ट आने हैं, और 16वें चैप्टर में 3 शॉर्ट आने हैं। 12वें में 3 आने हैं, 16वें में 3 आने हैं। इनको आप लोग कर लें, और 15वें चैप्टर को आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो लॉन्ग की पेयरिंग है वो बिल्कुल सेम पेयरिंग है। जैसे ये शॉर्ट की पेयरिंग है, इसी तरह ही लॉन्ग की पेयरिंग है। अब जो लॉन्ग पोर्शन होगा वो कॉम्बिनेशन होगा 10वें, 13वें और 14वें का। इन 3 चैप्टर में से भी 2 वो लॉन्ग उठाएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो 11वें, 17वें और 18वें का कॉम्बिनेशन होगा। इनमें से 2 लॉन्ग उठाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा 12वें, 15वें और 16वें का, इनमें से हमारे पास वो 2 उठाएगा। अब उसके बाद जो न्यूमेरिकल करने हैं आप लोगों ने वो 10वें, 13वें और 14वें के कर लें। अगर आप लोग इसको करोगे, पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को करोगे, तो सारों इन तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं, तीनों को करने हैं। और अगर आप लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करते हैं, फिर आप लोगों को 11वें और 18वें के सिर्फ न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, क्योंकि 17 चैप्टर के न्यूमेरिकल है ही नहीं। अब उसके बाद अगर आप लोग इस पेयरिंग में आते हैं तो इसमें आप लोग 12वें और 15वें चैप्टर को करेंगे, इसके न्यूमेरिकल हैं, और 16वें चैप्टर के न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो इस तरह करके आप लोग पेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। एक कम से कम आप लोग 15, 18 और 14वां चैप्टर छोड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की नहीं समझ आए तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।